क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। देखो आज जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, ऑलरेडी टाइम काफी निकल चुका है। 4 5 6 क्वेश्चन जितने भी होंगे, क्वेश्चन को 1 मिनट सबसे पहले तुम्हें खुद रीड करना है। उसके बाद 1 मिनट सोचकर उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तुम लोग को पहले भी एक बार मैंने बताया था कि क्वेश्चन का जो मेन सॉल्यूशन है वो उसका फिगर है। अगर आपका फिगर सही बनेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व तो आराम से कर लोगे, क्योंकि आप 15-16 क्वेश्चन एनसीईआरटी कर चुके हो, तो इतना आइडिया लग चुका है कि कब हमें टेन का फॉर्मूला लगाना है, कब हमें कॉस का लगाना है, आंसर सॉल्व हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया तुम लोगों ने, फिगर बनाने की कोशिश करो सिर्फ 1 मिनट के अंदर, तो फिर मैं आगे कराऊंगा। जल्दी फिगर बनाओ, गलत बनेगा कोई बात नहीं है, बस बनाने की कोशिश करना है। चलो बेटा टाइम ओवर। अब इसका फिगर मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोग चेक करना, मैच करना कि आपका फिगर ऐसे ही बना है कि नहीं बना। पहले भी ऐसा हुआ ना एक बार। पता नहीं कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है। ऐसे ही बनाया था क्या? ऐसे ही बनाया था। क्वेश्चन को एक बार मैं समझाया तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में हमसे बोला गया था द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें ये बोला गया, तो ये बेटा हमारे पास इसमें जो ए बी है ना, ए बी एक टावर है। अब यहाँ पर कहीं सन होगा, सूरज होगा, तो ऊपर से जब लाइट आ रही होगी तो इस टावर की कुछ परछाई बनेगी। ये परछाई है इसके टावर की, क्या है? परछाई। ये बीसी जो है वो परछाई है। तो इस परछाई का इस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब ये बोला गया कि अगर एंगल 60 की बजाय हम 30 का कर दें तो परछाई पहले जो भी बन रही होगी उससे 40 मीटर ज्यादा बन रही है। ये समझ में आ गया? फाइंड करने के लिए क्या बोला गया? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमसे ए बी पूछा जा रहा है इसमें कि ए बी कितना होगा। तो अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया। फिगर बनने के बाद समझ में आ गया क्या करना है। पहले हम यहाँ ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी कितना है? 90 ना। टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा, थीटा कितना है? 60। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और बेस कितना है? बी सी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? टेन 60 की वैल्यू √3। हमने टेन 60 की जगह पर √3 रखा, इज इक्वल्स टू में ए बी की वैल्यू, ए बी छोड़ दो पता ही नहीं है हमें यहाँ पर, ए बी। बी सी कितना है वो भी नहीं मालूम, बीसी को यहाँ ले जाओ, √3 को यहाँ ले जाओ, तो बी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3। यही होगा कि नहीं होगा? अभी हमारे पास आंसर नहीं आया। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? ए बी फाइंड करना है। टावर की हाइट क्या है इसमें? ए बी फाइंड करना है ना। अब यहाँ बड़ा वाला ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ए बी डी। मैंने यहाँ लिखा नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में एंगल बी कितना है? 90। तो फिर हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास इसमें? 30। टेन 30 परपेंडिकुलर कितना होगा? ए बी। बेस कितना होगा? बी डी। बी डी टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी हमें नहीं मालूम कितना है यार, लेकिन जो बी डी लाइन लिखी हुई ना, बी डी, इसको हम सी डी प्लस बी सी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, सी डी प्लस बी सी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो। सी डी प्लस बी सी को जब 1 से करोगे तो सी डी प्लस बी सी। √3 को ए बी से किया तो √3 ए बी। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं। यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे देखो, सी डी की कोई वैल्यू है मेरे पास 40 प्लस बी सी की भी कोई वैल्यू हमने निकाली थी, ए बी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू में √3 ए बी लिखा हुआ है, √3 ए बी। √3 ए बी को यहाँ लेके जाओ तो 40 इज इक्वल्स टू √3 ए बी और माइनस ए बी अपॉन √3। नीचे कुछ भी नहीं, क्या मान लोगे? 1। तो 40 इज इक्वल्स टू 1 और √3 का एलसीएम
रूट 3 का बेटा रूट 3 AB से करोगे तो 2AB हो जाएगा, सॉरी 3AB हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3AB माइनस 1 का इससे किया तो AB 40, रूट 3 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 40 रूट 3, 3AB माइनस AB 2 डिवाइड में आ जाएगा, 40 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में AB। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है। 2 1 जा 220 जा, तो हमारे पास AB कितना आ गया? अभी इसका आंसर लिखा होगा शायद, नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। AB 20 अंडर रूट 3 आ गया। इसके बाद रूट 3 की वैल्यू पुट करना है। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। हाँ हाँ कर सकते हो। यहाँ पर ये हमारे पास नहीं, अब पूरा सॉल्व करने के बाद ही पुट करोगे। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, मैं सोचा कि आप लोग खुद पुट कर दोगे, मैं ही पुट करा देता हूँ। तो आपके पास 20 रूट 3 की वैल्यू 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू AB, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा इसका? 34.64 मीटर अप्रॉक्स। तो हमारे पास टावर की जो हाइट है वो कितनी है? 34.64 मीटर अप्रॉक्स। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था। एक्सरसाइज में दिया है ऐसा क्वेश्चन एक, आप सोचो सर कहाँ दिया उसमें? उस क्वेश्चन में भाषा अलग यूज की गई है। याद करो कोई क्वेश्चन था उसका आंसर यही था 34.64, उसमें यही लिखा हुआ था 40 मीटर। चेक करना कुछ है उस क्वेश्चन में कैसा। 20 मीटर है, सॉरी उसमें 20 मीटर कैनाल वाला क्वेश्चन है, उसमें बस 40 का उन्होंने आधा 20 कर दिया है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन, ये मतलब मेरा बाद में चेक कर लेना, बस ये सुन लो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के फेंक देते हैं वो लोग। तो तुम लोग वहां जाके घबराना मत बिल्कुल भी, बस अपने जो कॉन्सेप्ट अपन ने अच्छे समझे उस पर ध्यान रखना, उन पर फोकस करना, उनका यूज करना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करें। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को?